हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 पोएम 1 ए हाउस ए होम। वर्कशीट जो 1 है इसमें हम पढ़ेंगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है इस पोएम से वो सब। उसके हिंदी में मीनिंग दिया है, एग्जाम्पल दिए हैं, यानी कि सिनोनिम्स। हाउस, हाउस मकान। इट इज़ अ प्लेस वेयर देर आरंट फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, काइंडनेस, हर्ट। यानी कि ये जो फीलिंग्स ऑफ लव, अफेक्शन, ये किस में होते हैं? होम में, है ना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ए हाउस ए होम। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है इस पोइम में कि होम में और हाउस में क्या डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ है, हाउस जो है वो मकान है और होम घर, जहाँ पे अफेक्शन होता है, फीलिंग्स ऑफ लव होता है, काइंडनेस होता है, जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं। ठीक है। होम यानी कि घर। इट इज़ अ प्लेस वेयर फीलिंग्स ऑफ लव, काइंडनेस, हर्ट, अफेक्शन, यानी कि मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब किस में है? घर में। और हाउस में क्या है? वो मकान है सिर्फ। वहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, वहाँ पे लव नहीं है, वहाँ पे काइंडनेस नहीं है। ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स, ईंटें। हमें पता है घर, कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो ईंटों से बनी होती है। स्टोन यानी कि पत्थर। वुड, टिम्बर, जैसे हम देखते हैं घर में खिड़की दरवाजे हमारे जो हैं बहुत सारे लकड़ी के बने होते हैं, तो वो क्या है? वुड, टिम्बर। हार्ड, स्ट्रॉन्ग, यानी कि खिड़की दरवाजे, घर घर की दीवारें, ये सब क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, कड़ी। परहैप्स यानी कि शायद, पॉसिबली, प्रोबेबली। यार्ड, यार्ड होता है कंट्री यार्ड, यानी कि बाड़ा। एव्स, ओरी, जिसको हम बोलते हैं ना अटारी, लोअर एजेस ऑफ स्लोपिंग रूफ। चिमनी, जैसे घर में जब खाना पकता है तो एक चिमनी लगी होती है जिससे घर घर के अंदर धुआं ना फैले, वो बाहर निकल जाए। चिमनी। ए होल और पाथ मेड थ्रू अंडर द रूफ, ताकि घर के अंदर, किचन के अंदर जो धुआं है खाना पकाते समय वो घर के अंदर ना रहे, वो ऊपर निकल जाए, चिमनी से ऊपर निकल जाए। स्टको फॉर कवरिंग वॉल्स, यानी कि जो प्लास्टर जो लगा होता है सीमेंट का, घर जब बनाते हैं उसमें लगता है स्टको। नेक्स्ट, रूफ। रूफ का हमें पता है छत। अनसेल्फिश यानी कि फ्री हार्टेड, जैसे हमारे घर में जितने भी मेंबर होते हैं अनसेल्फिश हैं, वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, मदर फादर। तो वो सभी क्या हैं? अनसेल्फिश मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। एक्ट्स, एक्ट मतलब कार्य। कोई भी जब हम काम करते हैं, जैसे मम्मी घर पे खाना बनाती है, पापा सब्जियां लेके आते हैं मार्केट से, अलग अलग तरह की जो भी सामान की ज़रूरत होती है वो लेके आते हैं, तो वो क्या है? कार्य हैं। बच्चे हैं स्कूल का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? सबके अपने अपने काम हैं। यानी कि बच्चे क्या काम करते हैं, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, तो वो क्या है? एक्ट्स, कार्य, यानी कि जो भी हम काम करते हैं। काइंडली, दया से। मर्सीफुल, काइंडनेस, दयालु, दया। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना, संभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर, किसी को देखना, देखभाल करना, यानी कि किसी की जिम्मेवारी लेना, किसी की अच्छे से केयर करना, जैसे पेरेंट्स बच्चों की करते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा हमेशा, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट ऑलवेज, तो हमेशा एक काम है, ये नेचुरल है कि सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये क्या है? ऑलवेज, यानी कि जो हमेशा कोई चीज़ है, ऑलवेज। लव, लव होता है अफेक्शन, ममता, जैसे मदर का अपने बच्चे के प्रति जो अफेक्शन होता है, लव होता है। तो ये कुछ 18 जो हमारे थे वर्ड मीनिंग थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर 2 पे। इसमें हम पढ़ेंगे जो पोएम 1 है, ए हाउस ए होम, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक NCERT। देखो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं DOE के और हरियाणा के और यूपी के, बिहार के, अलग अलग स्टेट के,
तो सब में NCERT जहाँ पे लगी है टेक्स्ट बुक, वहाँ की क्लास 6 के लिए जो ये पोइम अगर किसी के सिलेबस में है तो वो सब के लिए यूजफुल है। ए हाउस ए होम, यानी कि फर्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। हमें पता है, अभी वर्ड मीनिंग लिखे हैं, दोनों का वर्ड मीनिंग लिखा हमने। होम का मतलब तो लिखा कि जहाँ पे लव है, काइंडनेस है, केयरिंग है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे हैं वो हमारा होम होता है। और ये हाउस क्या है, कोई भी गेस्ट हाउस भी हो सकता है, रेस्ट हाउस भी हो सकता है, यानी कि हाउस मतलब एक काइंड ऑफ बिल्डिंग जहाँ पे कोई भी रह सकता है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, जहाँ पे लव नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन होम कहाँ पे, जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जहाँ पे भाई भी है, बहन भी है, माता भी है, पिता भी है, चाचा भी है, चाची भी है, ताऊ भी है, ताई भी है, दादा भी है, दादी भी है। तो ये एक डिफरेंस है और पोइम से हम इसको समझते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस, क्वेश्चन पूछा है पहली लाइन में कि हाउस क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ये ईंट और पत्थर का बना होता है। एंड वुड्स डैट इज़ हार्ड, और लकड़ी का जो कि बड़ी सख्त होती है। ये सारी चीज़ें सख्त होती हैं, ईंटें, पत्थर, लकड़ी, और इन सभी चीज़ों से मिलकर के घर बनता है। जैसे हमने पता है खिड़की दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं, और दीवारें जो हैं ईंट पत्थर की बनी होती हैं, उसके ऊपर प्लस्तर होता है सीमेंट का, तो ये बड़ा हार्ड होता है। ठीक है, ये हार्ड होता है। सम विंडो ग्लासेस, और कुछ खिड़कियों पर जो है कांच लगा होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें बताया गया है पोइम में, शुरू के स्टैंजा में। स्टैंजा क्या होता है, जिससे पोइम बनती है। ठीक है, यानी कि स्टैंजा जैसे 4 लाइन्स ऑफ पोइम, फर्स्ट 4 लाइन ऑफ पोइम, उसको हम स्टैंजा कह सकते हैं। आगे हम चल के पढ़ेंगे कि सोनेट क्या होता है, लिरिकल पोइट्री क्या है। ठीक है, जैसे सोनेट का हमें पता है कि 14 लाइन्स, ए 14 लाइन्स, ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। जिस पोइम में 14 लाइन्स होती है ना, उसको हम सोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोनेट इज ए काइंड ऑफ पोइम। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा व्हाट इज अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड, सम विंडो ग्लास, यानी कि घर क्या होता है। और फिर घर के बारे में पोइट बताता है कि ये ईंट पत्थर का, लकड़ी का मजबूत बना होता है, और कुछ ग्लासेस, कुछ विंडो पे ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है, जैसे कि हमें पता है। एंड परहैप्स ए यार्ड, और संभावित रूप से एक जो बाड़ा भी बना होता है, यार्ड मतलब बाड़ा। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर, और इसके जो फर्श पर टाइल लगी होती हैं, और इसकी एज बनी होती है, और चिमनी लगी होती है। यानी कि एक जो हाउस है, एक हाउस है, उसमें जो भी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली, पोइट ने वो सभी चीज़ों का जिक्र किया है पहले पहले पार्ट में, पोइम के पहले पार्ट में। एंड स्टक्को एंड रूफ, छत होती है, प्लस्तर लगा होता है, ठीक है, फर्श होता है, उस पर टाइल लगी होती हैं, दरवाजे हैं, खिड़की है, लकड़ी की बनी होती हैं, सीमेंट की, पत्थर की, ईंट की दीवारें बनी होती हैं। यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक हाउस का होता है। यहाँ पे उसने कोई लव की, अफेक्शन की, ठीक है, फैमिली की बात ही नहीं की है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जब हम आएंगे, यहाँ पे होम की बात करेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट है पोइम में, ए हाउस एंड ए होम। हाउस का जिक्र कर दिया, सारा का सारा किस तरीके से हाउस बना होता है, उन सब बातों का जिक्र पोइट ने कर दिया है पहले पार्ट में। और लास्ट में ये लास्ट लाइन जो है ये है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और कुछ दरवाजे बने होते हैं। जैसे हमें पता है कोई भी बिल्डिंग है उसमें दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, ठीक है, छत होती है, फ्लोर होता है। ये सब चीज़ों का जिक्र पोइट ने किया है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है हमारा, यानी कि सेकंड पार्ट हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ए हाउस का जिक्र किया है, अब सेकंड पार्ट में ए होम का जिक्र कर रहा है पोइट। इट्स लविंग एंड फैमिली, देखो यहाँ पे आ गई ना लव की बात, फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, यानी कि घर होता है। घर क्या होता है हमें पता हो ना, घर में और हाउस में क्या फ़र्क है, हाउस और होम में क्या फ़र्क है। होम क्या है, जहाँ पे लविंग है,
जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे मदर जो है पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, फादर जो है बाज़ार से मार्केट से सब्जियां अन्य सामान लेके आता है, बच्चे एक दूसरे को खाना देते हैं, कुछ सामान देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए पूरा परिवार जो जैसा काम कर सकता है। ठीक है, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम एक दूसरे के लिए करते हैं और बिना स्वार्थ के करते हैं। वो लव है, एक दूसरे के प्रति केयरिंग है, वही क्या है, होम है। इट्स ब्रोदर एंड सिस्टर, जैसे भाई बहन, फादर एंड मदर, माता पिता। ठीक है, और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक परिवार में दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, ये सब सब लोग जो है मिलकर के फैमिली बनाते हैं। इसी को फैमिली कहते हैं हम। ठीक है, और जो इट्स अनसेल्फिश एक्ट, एक्ट का मतलब कार्य, यानी कि अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ भाव से, जब एक दूसरे के लिए ये सभी लोग एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रेम से रहते हैं, वही क्या है, होम है। एंड काइंडली शेयरिंग, शेयरिंग मतलब साझा करना, और दयापूर्वक एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है, मिलकर खाना खाना, मिलकर के खाना बनाना और छोटे छोटे काम घर के। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्रेम को एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं, जताते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे को। यू आर ऑलवेज केयरिंग, यू आर ऑलवेज केयरिंग। और इसमें जब परिवार में जब होते हैं तो केयरिंग का मतलब होता है मतलब एक दूसरे की देखभाल करना। ठीक है, तो इसमें परिवार में जो है परिवार के सभी लोग एक दूसरे की केयर करते हैं अनसेल्फिश तरीके से, कोई स्वार्थ नहीं होता। यही एक डिफरेंस है हाउस में और होम में। होम्स जो है वहाँ पे लव है, वहाँ पे फैमिली है, वहाँ पे सब लोग मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं। और हाउस जो है उसमें कोई व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ जिक्र हुआ है दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, प्लस्तर हो रखा है, फ्लोर है। ठीक है, कंकर सीमेंट की, पत्थर की, ईंटों की दीवारें बनी हुई है। वहाँ पे कोई इमोशन की बात नहीं हुई, वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर की बात नहीं हुई, वहाँ पे कोई केयरिंग की बात नहीं हुई, वहाँ पे कोई लव की बात नहीं हुई। तो सीधा सा ये जो पोइम है हमारी, ए हाउस ए होम, ये दो चीज़ों के ऊपर ये पोइम है जिसका जिक्र हुआ। पूरी पोइम को हमने पढ़ लिया। अब न जो पोइम को लिखने वाला जो होता है ना, वो होता है पोइट। ठीक है, और इस पोइम के पोइट कौन है, लॉरेन एम हली, ये इनके पोइट हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, वर्कशीट नंबर 3 पे। जो पोइम है हमारी ए हाउस ए होम, जो NCERT सॉल्यूशन को करते हैं। जो पोइम के जो क्वेश्चन आंसर हैं हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद, एग्री विद का मतलब होता है सहमत होना। व्हाट द पोइट सेज, पोइट जो कहता है क्या तुम उससे सहमत होते हो। टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, अपने साथी से बात करो और ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पूरा करो। जैसे पहला, ए हाउस इज़ मेड ऑफ, हमें पता है हाउस किसका बना होता है। जहाँ पे जो आंसर आया देखो, ये हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, हार्डवुड, विंडो ग्लास एंड ए यार्ड। यही चीज़ें आई थी फर्स्ट पार्ट में पोइम में, वही इसका आंसर हो गया। अब जो चीज़ें हमने पोइम में पढ़ी हैं वही हमारे MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी पोइम में से ही क्वेश्चन बनेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि कुछ लिखने वाले जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो भी पोइम से ही बनेंगे। अगर हमें पोइम अच्छे से समझ में आई तो हम इनके आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट, इट हैज़। अब देखो हाउस जो है वो क्या होता है, उसके उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट हैज़ eaves, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टको, रूफ, लोड्स ऑफ डोर्स। यही चीज़ें थी कि जो हाउस होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। छत है, फर्श है, ठीक है, और छज्जा है और बहुत सारे दरवाजे हैं, ये सब चीज़ें हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 पे, सॉरी। ए होम इज मेड ऑफ, होम घर जो होता है वो किसका बना होता है, हमें पता है। उसमें क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, अंकल आंटी, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, इट हैज़, जो होम है उसमें क्या होता है। अब देखो, हाउस में तो क्या है, खिड़की दरवाजे हैं बस, लेकिन होम में क्या है, होम में तो भाई अनसेल्फिश एक्ट हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं एक दूसरे के लिए, शेयर करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं एक दूसरे की, और लव करते हैं एक दूसरे से। तो यही फ़र्क है ये हाउस और होम में। हाउस जो है वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, लेकिन घर जो है वहाँ पे परिवार के लोग होते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, और अनसेल्फिश एक्ट करते हैं। देखो दुनिया में कितना स्वार्थ है हमें पता है, लेकिन हमारा परिवार ही एक ऐसा है, ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाउ कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना, दीज सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम, यानी कि तुम्हारे घर, तुम्हारे हाउस और तुम्हारे होम के बारे में सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे माई हाउस इज़, अब देखो हम अपने हाउस के बारे में लिख सकते हैं, माई हाउस इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा है। माई हाउस हैज़ बेडरूम्स, कितने बेडरूम्स हैं, ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, ठीक है। बाथरूम कितने हैं, किचन है 1, प्रेयर रूम है, डाइनिंग रूम है। आई लव माई हाउस सो मच, ठीक है। उसके बाद है द बेस्ट थिंग्स अबाउट माई होम इज़, अब देखो इसका आंसर तो ये रख दिया यहाँ पे, इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे आया। द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी चीज़ें क्या हैं अपने घर के बारे में। द बेस्ट थिंग्स अबाउट माई होम इज़ डैट होम्स ऑफर सिक्योरिटी, यानी कि घर जो है ना हमें सुरक्षित स्थान लगता है, सबसे सुरक्षित स्थान जो हमें लगता है वो हमारा घर लगता है, जहाँ पर हम जो जो लव है वो महसूस करते हैं, वो लव हमें मिलता है, केयर हमें मिलती है, ठीक है, और माता पिता का जो है अटेंशन हमें मिलता है। तो हम कहेंगे कि मोस्ट सिक्योर प्लेस, मोस्ट सिक्योर प्लेस, यहाँ पे होम जो है सिक्योरिटी देता है हमें, जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं हमारी केयर करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो घर है वहाँ पर हमारी फैमिली है, हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए, हमारी केयर करने के लिए। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन था, ठीक है, पोइम में क्या क्वेश्चन हमारे से पूछे गए, अगर हमारा रिटर्न जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो हमारे से इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर 4 पे। वर्कशीट नंबर 4 में क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप कौन से होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, और जो ऑप्शन सही होगा उस पे हमने टिक लगाना है आंसर पे। जैसे ये हमारे लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन हैं, और ऐसा भी पेपर में पूछा जा सकता है। या फिर कोई स्टेंजा दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे उस स्टेंजा में से। अब हमने पूरी पोइम को अच्छे से पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, तो पोइम में से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक को पढ़ते चलते हैं, और जिसको भी ये क्वेश्चन आता है उसका आंसर खुद से दे, ठीक है। ए हाउस इज़ मेड ऑफ, अब देखो हाउस की बात हुई, हाउस किससे बना होता है हमें पता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रिक्स एंड स्टोन, ईंट और पत्थर का बना होता है। व्हाट इज ए होम, होम क्या है, देखो हाउस जो है
वो बना होता है ईंट पत्थर का। होम में तो क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। देखो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। इट इज़ ए फैमिली हुज मेंबर्स आर लविंग एंड केयरिंग, ठीक है। ये खास बात है होम की, जहाँ पर फैमिली मेम्बर रहते हैं और एक दूसरे से लव करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ फाउंड इन ए हाउस। फाउंड का मतलब होता है पाया जाना, ठीक है। घर में क्या पाया जाता है, ए हाउस में क्या पाया जाता है। देखो ब्रोदर्स और सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, ये सब चीज़ किस में होती है, होम में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ब्रोदर जो है होम में होता है, होम होम, यानी कि ब्रोदर सिस्टर फादर मदर किस में होते हैं, एक फैमिली में होते हैं। और फैमिली कहाँ मिलती है हमें, होम, होम में, घर में। व्हाट आर इंक्लूडेड इन ए, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। हु आर इंक्लूडेड इन ए फैमिली, एक फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है। फादर मदर होता है, यस। ब्रदर भी होता है, यस। सिस्टर भी होती है, यस। तो इसमें हो जाएगा सभी आंसर सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पोएम ए हाउस मे हैव ए। अब देखो हाउस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वेल, टैंक, यार्ड, ऑल ऑफ दिस नहीं, इसमें सिर्फ यार्ड की बात हमने की है। यार्ड है, टाइल फ्लोर है, स्टको है, ठीक है, और रूफ है, ये सब चीज़ें आई हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द पोइट। देखो पोइम का नाम हमें पता है, ए हाउस ए होम, और पोइट का नाम भी हमें पता हो, ठीक है, लॉरेन एम हाली। क्वेश्चन नंबर 7, हु मेक्स ए होम। होम कौन बनाता है, होम को बनाने वाला कौन है, केयरिंग फैमिली मेम्बर्स। देखो ब्रिक्स और स्टोन और डोर्स ये सब किस में होते हैं, हाउस में, ठीक है। और जो केयरिंग फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, होम का। बार बार देखो, अगर हमें पोइम अच्छे से समझ लेना तो सारे क्वेश्चन आंसर हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टको। ऑप्शन ए इज राइट, ये भी बार बार है, प्लस्तर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोइट शो इन दिस पोइम। जो पोइट है इस पोइम में क्या दिखाना चाहता है, क्या दिखाता है। डिफरेंस बिटवीन, ये पहला ही हो जाएगा राइट आंसर, कि एक जो घर होता है और जो होम होता है, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क है, मकान में और घर में, ठीक है, क्या फ़र्क होता है। हाउस तो कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, जैसे मैंने बताया कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, गेस्ट हाउस भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हम 2-4 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं। लेकिन जो होम है वहाँ पे तो हमारी फैमिली होती है, और जहाँ फैमिली होती है वहाँ पे लव भी होता है, वहाँ पे केयर भी होती है, वहाँ पे हमारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान भी होता है, ठीक है। लेकिन गेस्ट हाउस में तो क्या है, ऐसी चीज़ें तो नहीं हो सकती। इसीलिए ये फ़र्क जो है, ये डिफरेंस जो है हमें समझ लेना चाहिए। और जो ये पोइम्स हैं, जो लेसन्स हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, इससे हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है हमारे जीवन में लगातार। जो भी हम शिक्षा लेते हैं, जो इंग्लिश में जो पोइम्स हैं, लेसन्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इस भाषा का ज्ञान हो, और साहित्य लिटरेचर जो है, पोइम है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ठीक है, लेसन्स हैं, उनसे हमें थोड़ी थोड़ी नैतिक शिक्षा को लेना है, मोरल वैल्यूज़ को, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ को हमने सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट डज ए होम गिव अस। जो होम होता है वो हमें क्या देता है, हमें कंफर्ट मतलब और पीस मतलब, दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। पीस मतलब शांति, पीसफुलनेस, शांति सुकून मिलता है। कंफर्ट मतलब हमारी अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे घर में, जैसे हमें पता है सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, माता पिता को पता है हमारी ज़रूरतों का, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो कंफर्ट, हमारा कंफर्ट जोन है हमारा घर,
वाई डू मेंबर्स ऑफ द फैमिली केयर फॉर वन अनदर, जो घर के परिवार के जो लोग हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर काइंडली एंड अनसेल्फिश, बिकॉज उनमें स्वार्थ नहीं है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज ए होम गिव अस? इसमें ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसका सी आंसर ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वर्ड हैज़ द मीनिंग ऑफ ए ट्यूब प्रोटेक्टिंग द फ्लेम ऑफ ए लैम्प? यानी कि जो एक ट्यूब टाइप की बनी होती है जो लैम्प है, यानी कि जो घर में मान लो किचन में कुछ बनाते हैं उसका जो धुआं है बाहर निकलता है, इसने बनाया कि ट्यूब प्रोटेक्टिंग द फ्लेम ऑफ ए लैम्प, उसको हम क्या बोलते हैं? चिमनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए हाउस हैज़ लॉट्स ऑफ, क्या होते हैं उसमें लॉट्स ऑफ? विंडोज एंड डोर्स, दोनों चीज़ें होती हैं, लॉट्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वाज द वुड ऑफ द हाउस? जो वुड की बात की है, लकड़ी की जो बात की है वो कैसी है? हार्ड है। वुड जो है वो कैसी है? हार्ड है। तो ये हमने पूरा पोइम की जो सारी की सारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले हमने किया वर्ड मीनिंग, फिर हमने पोइम को पढ़ा, टेक्स्ट को, फिर हमने NCERT के जो क्वेश्चन आंसर थे उनको सोल्व किया, फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। तो ऐसे ही हम सारी जो सिलेबस की जो पोइम्स हैं, लेसन्स हैं, ग्रामर के टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।